सरकार के नियम से हम लोग खुश नहीं हैं। सरकार कभी फेरबदल करते रहती है नियम में। आज कुछ कल ही कुछ नियम आ जाता है। और अगर किसी का फोन चल जाता है यह योजना इस प्रकार का, तुरंत अधिकारी के द्वारा नहीं अभी काम रोक दीजिए, ऐसा हेलो होता है। 14 महीने के विकास कार्य को लेकर अभी हम सुपौल जिले के करियो पंचायत में हैं। यहाँ भी जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर 14 महीने में यहाँ पे विकास कार्य क्या सब किया गया है, किन किन योजनाओं से इस पंचायत में काम किया गया है। अभी हमारे साथ बात करने के लिए इस पंचायत के मुखिया पति जयप्रकाश मंडल जी हैं। तो सर स्वागत है हमारे न्यूज़ चैनल में आपका। ठीक है, वेलकम, स्वागत। हम जानना चाहेंगे, पंचायत चुनाव का तकरीबन 14 महीने बीत चुके हैं। 14 महीने में यहाँ पे विकास कार्य का क्या सब प्रारूप रहा है? ये तो आप ग्रामीणों से न पूछिएगा, मुझसे क्यों पूछिएगा। हमने ग्रामीण जवाब देने में सक्षम नहीं है सर। आप बता दीजिए कि आपने अपने स्तर से, क्योंकि चुनाव के समय में आपने बहुत सारे मुद्दे थे, जिन तमाम मुद्दे को लेकर आप चुनावी मैदान में आए हुए थे, और जो मुद्दा आपका था तो उस मुद्दे से यहाँ पे लोग काफ़ी प्रभावित भी हुए थे, और जिन कारणों से आपकी पत्नी को यहाँ पे मुखिया के रूप में चुना गया। जी, आप ग्राम पंचायत करियो आए, पंचायत भवन में आप बैठे हैं, आप देख सकते हैं कि हमारा अभी स्वच्छता ग्राही यहाँ अपना काम कर रहा है। स्वच्छता कर्मी का वार्ड सदस्य के माध्यम से चयन हो रहा है। यह एक विकास के लिए तत्परता आप देख रहे होंगे कि किसी के ये ऐसा नहीं हो कि वैसे बैठे बैठे कर दिया जाता है। पब्लिक को, वार्ड के लोगों को बुला के बैठक करके किया जाता है। तो ये ग्राम पंचायत करियो में सबसे पहले हमारे मुखिया जी नीलम देवी के नेतृत्व में जो काम हो रहा है वह पारदर्शिता के साथ हो रही है। आज ढेर आम सभा हो चुका है, बैठकें प्रतिदिन, यानी कि समझिए बैठना तो प्रतिदिन हो गया है। हमारे सभी कर्मी पंचायत भवन आते हैं। उसके बाद डेवलपमेंट की बात हो तो पेंशन, जिस तरह से ग्राम पंचायत करियो में उस बार चर्चा हुई थी चुनाव से पहले, आप सभी आदमी भी पीछे आ जाइए। उससे पहले आपको चर्चा हुई थी कि गांव में पेंशन पेंडिंग था सबका, किसी को राशि नहीं मिलता था, वो सारा चीज़ खत्म हो चुका। क्या वार्ड सदस्य, ये सब चीज़ खत्म हो चुका है, क्योंकि इसका सही से ढंग से जीवन प्रमाणीकरण नहीं होता था, जिसके चलते 7 साल से अनियमित राशि बंद था, जिसको हम आने के बाद हम लोग ने उसको यहाँ शिविर लगा के उसको ख़त्म किए। उसके बाद दाह संस्कार की राशि, अगर कोई मृत हमारे गांव में परिवार हैं उसे कभी लाभ नहीं दिया गया था। आपके पंचायत में कितने वार्ड हैं? 18 वार्ड है। 18 वार्ड में करीब कितने वार्ड में आपने अभी तक में योजनाओं की शुरुआत किया है? मिला जुला के 10 वार्ड में लगभग शुरू हो चुका। 15वीं वित्त से कितने योजना का कार्य किया गया? गिनती तो नहीं हम बता सकते हैं अभी, ये तो PRS अति पंचायत सचिव बताएंगे, उतना यादाश्त में अभी नहीं। 14 महीने में कुछ काम हुआ है सर पंचायत में? ग्राम पंचायत करियो में 15वीं वित्त से मध्य विद्यालय बघी में शौचालय बना। शौचालय छात्रों के लिए नहीं था। उच्च विद्यालय में सटे हुए मध्य विद्यालय करियो में शौचालय नहीं था, वहाँ शौचालय बना। उसके बाद हमारे बड़की सरकारी पोखर पर महिलाएं बाहर में शौच करती थी, उनके लिए सार्वजनिक महिला और पुरुष का शौचालय बना है, वो आप देख सकते हैं। उसके बाद छठ घाट का के बाद जो है आप नाला का कार्य प्रारंभ है। उसके बाद जो है बीच गोट पर जाने आने के लिए रास्ता पूरा बाधित था, जो 10 साल 15 साल पूर्व में से क्षतिग्रस्त था, उसको जो है जीर्णोद्धार करके नया निर्माण करवा दिया गया। साइड में अतीश का दुकान है, इससे इस गली में जाने में दिक्कत होती थी। बीच में फाइबर दोनों साइड ढलैया करके उस निर्माण कार्य को किया गया है। PM आवास योजना में 23 लाभुक को लक्ष्य मिला था, उसको दिया गया है लाभ हमारे कर्मी द्वारा, जहां आप जाके पूछ सकते हैं। उसके बाद फिर 69 लाभुकों के लिए लाभ आया है, जिस पर काम अभी रजिस्ट्रेशन जारी है। अच्छा, हम ये जानना चाहेंगे कि 14 महीने के कार्यकाल में सरकार द्वारा जो अन्य योजना दी गई है पंचायत में, इनसे आप लोग खुश हैं? सरकार के नियम से हम लोग खुश नहीं हैं। सरकार कभी फेरबदल करते रहती है नियम में। आज कुछ कल ही कुछ नियम आ जाता है। इससे क्या होता है, जो हम रणनीति बनाते हैं, हम लोग जो बैठक में आम सभा में जो निर्णय लेते हैं, हम लोग जो कल विचार करते हैं, वो कल तक जाके जिला तक में चेंज हो जाता है। इससे हम लोग को बहुत बड़ी दिक्कतें होती है। सरकार जो है पंचायत प्रधान को इतना अधिकार दे कि वह अपने ग्राम पंचायत ग्राम सभा में जो निर्णय लिया हो उस पर काम हमको करने के लिए मौका दे। अन्यथा इसमें दिक्कत होती है, क्योंकि निर्णय कुछ होता है और सरकार जो है उधर जाके फिर, जिस तरह मान लीजिए सरकार भवन हमने मेहनत करके
बाग बगीचा कितना था वो अतिक्रमण दूसरे के लिए द्वारा था, उसको खाली करवाया, बहुत उसमें दिक्कतें हुई, आर्थिक क्षति भी हम लोग को हुआ। मनरेगा योजना में जिस तरह हम देख रहे हैं कि हमको मजदूर को काम देना है, हम चाहते हैं कि हर गरीब में, जो विधवा हो, निसहाय हो, हम चाहते हैं कि हमारे जैसे मुखियापति या कि हमारे मुखिया के नेतृत्व में उस गरीब को काम मिलते रहे, कि ताकि योजना में काम उसको मिलते रहे, उसका रोजी रोटी चले, शहर जमीन पर काम हो। तो मैं शहर जमीन पे काम उतारना चाहता हूं, उसको भी काम देना चाहता हूं जो थोड़ा कम भी काम करे, ज्यादा भी करे, लेकिन यहाँ काम नहीं मिल पा रहा है, काम ढंग से नहीं हो पा रहा है। हमने तो काम खोलने का काम करूंगा, लेकिन काम पर अगर किसी का फोन चल जाता है, यह योजना इस प्रकार का, तुरंत वो रुक जाता है, उसकी जांच ढंग से नहीं होती है, और उस सही समय पर उसको रोजगार देने में हम तो सक्षम हैं, हम लोग सक्षम हैं, हमारा कर्मी सक्षम है, लेकिन बढ़िया पदाधिकारी के द्वारा नहीं अभी काम रोक दीजिए, ऐसा हेलो होता है, उस पर भी रुक जाता है। ये नियम थोड़ा गलत है। अच्छा, आखिरी में एक सवाल है आपसे कि चुनाव के समय जो आपके मुद्दे थे, अपने यहाँ की जनता से कई ऐसे मतलब मुद्दे को लेकर के उसके सामने आए हुए थे, शिक्षा, स्वास्थ्य। हालांकि आपने ये भी कहा था कि जब हमारी जीत यहाँ से सुनिश्चित होगी तो इससे करियो ग्राम पंचायत को एक आदर्श ग्राम पंचायत के रूप में स्थापित करेंगे। तो अब जो आपके पास शेष समय है 3.5 साल, तो क्या लग पा रहा है कि तमाम किए गए जो आपके वादे थे वो पूरे होंगे? हमारे जो वादे थे, जिसमें आदर्श ग्राम पंचायत, मेरा करियो पंचायत आदर्श पंचायत के लिस्ट में जिला चल गया, नाम जिला से आगे बढ़ चुका है। इसके लिए हम अपने ग्रामीणों को धन्यवाद देता हूं कि हमारे जैसे मुखिया को जिताने का, हमारे नीलम देव को वोट देकर जिताया, इनका आशीर्वाद है। और हमारे +2 की जिस तरह बात किए थे कि हम लोग लगल हैं +2 की इंटर की पढ़ाई यहाँ हो, मेरा शुरू हो चुका है, मेरा पढ़ाई शुरू हो चुका है। और ऐसे काम जिस तरह बचा हुआ है, कहाँ तो एक मुद्दा सिर्फ बच गया है जो वादा हम किए थे, उसमें एक है फील्ड, युवाओं के लिए फील्ड पर हम लगे हुए हैं कि वो हो जाए। कहीं विद्यालय में भवन नहीं है तो मेरा काम प्रारंभ पर है, ऑनगोइंग योजना हो चुका है। मिला जुला के मेरा हर दिशा में काम है, लेकिन आवंटन के कमी के चलते जितने योजनाएं लंबित है वह नहीं हो पा रहा है। अब पूर्व में जो हमारे जो भी प्रतिनिधित्व किए हैं उनके द्वारा योजना को टच करके वह योजना को बाधित कर दिया है, जो योजना हमको 25 से अधिक है, जिसके चलते कुछ दिक्कतें भी आई है, जिसकी सूचना मैंने विभाग को दे दिया है। जानकारी के लिए धन्यवाद। तभी आप सुन रहे थे सुपौल जिले के करियो पंचायत से ग्राउंड रिपोर्ट। आखिर इस पंचायत में यहाँ के मुखिया के द्वारा क्या कुछ हुआ है, उन तमाम बातों के लेकर मुखियापति समाज सेवी जयप्रकाश मंडल जी ने जानकारी दिया। हालांकि इनके द्वारा कहा भी जा रहा है कि इस पंचायत में तकरीबन 14 महीने में सरकार के द्वारा दिए गए जो योजनाएं थी उनको हमने पूर्णतः जमीन पे काम करने का कार्य किया। उतना ही नहीं, यहाँ पे इस पंचायत को ग्राम पंचायत, एक आदर्श ग्राम पंचायत का भी दर्जा प्राप्त हो चुका है। और मुखिया जी के द्वारा जो किए गए जो वादे थे उन पे ये लोग कार्य कर रहे हैं। तो फिलहाल इस पंचायत से आप लोगों की इस खबर के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या आप लोगों की प्रतिक्रिया है? अपने अपनी राय जरूर दें और देखते रहे अनोखा एक्सप्रेस न्यूज। जय भीम, जय भारत।